क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं बल्कि एक रियर कॉग्निटिव एनोमली हो। हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स स्टैटिस्टिकली लेट नाइट आउल्स होते हैं। सोसाइटी बोलती है तुम अनऑर्गेनाइज्ड और लेजी हो। मैं सो नहीं पाता। Also, I like go to sleep around, I don't know, 3 a.m. thereabouts. तुम्हारा प्राइम कॉग्निटिव विंडो तब खुलता है जब दुनिया बंद हो चुकी होती है। यानी अगर तुम कॉन्स्टेंटली फील करते हो कि तुम कम जानते हो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता और लोग तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक मीडियोकर आदमी हमेशा श्योर होता है कि उसे सब कुछ पता है। मॉडर्न सिस्टम को जीनियसेस नहीं चाहिए। सुबह के 3 बजे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है। पूरा शहर सो रहा है और तुम एक रैंडम थॉट, एक अनसॉल्व्ड बग, एक ऐसी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के पीछे भाग रहे हो जिसका रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है। स्कूल ने बोला था तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, बॉस बोलता है तुम ओवर थिंक करो, सोसाइटी बोलती है तुम अनऑर्गेनाइज्ड और लेजी हो। लेकिन क्या हो अगर ये सारी कमियां एक्चुअल में फ्लॉज हो ही नहीं? क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं बल्कि एक रियर कॉग्निटिव एनोमली हो? वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ हाई इंटेलिजेंस और मैं हूं आपका होस्ट रचित। साइन नंबर 1, लो लेटेंट इनहिबिशन। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग एक बाउंसर की तरह होता है। बाहर का ट्रैफिक, क्लॉक की टिकिंग, फैन की आवाज, नॉर्मल ब्रेन इन सब को गेट पर ही ब्लॉक कर देता है ताकि फोकस बना रहे। लेकिन एक हाइपर इंटेलिजेंट ब्रेन का फिल्टर क्रैश्ड होता है। तुम सब कुछ नोटिस करते हो, एक सडल टोन शिफ्ट, बैकग्राउंड का फैन नॉइज, सब कुछ। लोग इसे ADHD बोलते हैं, साइंस इसे बोलती है ओपन कॉग्निटिव इनटेक। तुम्हारा दिमाग रॉ डेटा स्ट्रीम बंद नहीं कर सकता और यहीं से आता है साइन नंबर 2, द केओस डेस्क। आइंस्टाइन का डेस्क देखा था? एब्सोल्यूट डिजास्टर। क्यों? क्योंकि जीनियस माइंड्स किसी ऑर्डर वाले इन्वायरमेंट में काम नहीं करते। उनका काम कंसेप्चुअल स्पेस में होता है। अगर तुम्हारा रूम मेस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सिस्टम ऑप्टिमाइज कर रहे हो, एस्थेटिक्स नहीं। साइन नंबर 3, खुद से ही बातें करना। रास्ते पर चलते कोई बंदा अगर खुद से बातें करे, सोसाइटी उसे पागल समझती है, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहता है ये एक मैसिव बायोलॉजिकल हैक है। जब तुम्हारा इंटरनल प्रोसेसिंग स्पीड इतना हाई हो जाए कि वर्किंग मेमोरी चोक होने लगे, दिमाग वोकल कॉर्ड्स को सेकेंडरी रैम की तरह यूज करता है। तुम्हारे मुंह से निकली साउंड वेव्स वापस से तुम्हारे ब्रेन में जाती हैं तुम्हारे कानों के रास्ते। ये एक लूप की तरह होता है और कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज फिजिकल लॉजिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैराडे ने किया, एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा तोड़ते वक्त किया। जब तुम रूम में अकेले खुद से बात करते हुए खुद से ही डिबेट करते हो, यू आर नॉट गोइंग क्रेजी, यू आर ऑफलोडिंग डेटा। साइन नंबर 4, द सर्केडियन डाइवर्जेंस। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक मैसिव स्टडी ने 20,745 लोगों का डेटा ट्रैक किया। रिजल्ट, हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स स्टैटिस्टिकली लेट नाइट आउल्स होते हैं। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव समझो, हजारों साल पहले ह्यूमन ट्राइब दिन में हंट करती थी, नाइट टाइम वाज ऑफ लिमिट्स। लेकिन इवोल्यूशनरी नोवेल्टी यानी अनकन्वेंशनल पैटर्न्स एक्सप्लोर करना हमेशा से आउटलायर ब्रेन्स का ट्रेट रहा है। लेकिन इसका एक ब्रूटल कॉस्ट है, इंसोमिनिया, हाइपर अरोसल और सोशल आइसोलेशन। तुम 9 to 5 कॉर्पोरेट मैट्रिक्स में फिट होने के लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारा प्राइम कॉग्निटिव विंडो तब खुलता है जब दुनिया बंद हो चुकी होती है और ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारा बायोलॉजिकल वायरिंग है। अब आते हैं सबसे काउंटर इंट्यूटिव साइन पर। साइन नंबर 5, द क्रोनिक इम्पोस्टर सिंड्रोम। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने डर्निंग क्रूगर इफेक्ट पब्लिश किया। रूल सिंपल था, जितना कम दिमाग उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। एक मीडियोकर आदमी हमेशा श्योर होता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन एक ट्रू हाई बैंडविड्थ थिंकर, उसका दिमाग हर प्रॉब्लम के 500 एज केसेस कैलकुलेट करता है। उसको दिखता है कि नॉलेज का समुंदर कितना गहरा है। रिजल्ट, एक्सट्रीम सेल्फ डाउट। श्रीनिवास रामानुजन जब कैम्ब्रिज पहुंचे थे, उन्हें लगता था उनके थ्योरम्स बेसिक हैं। ट्यूरिंग को लगता था उनका कोड इनकम्प्लीट है। यानी अगर तुम कॉन्स्टेंटली फील करते हो कि तुम कम जानते हो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता और लोग तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट ऑफ इंटेलिजेंस। इडियट्स डोंट डाउट देमसेल्फ, जीनियसेस डू। मॉडर्न सिस्टम को जीनियसेस नहीं चाहिए, फैक्ट्री मॉडल एजुकेशन को ओबीडिएंट, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल वर्कर्स चाहिए। अगर तुम हमेशा से इस सिस्टम में एक स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल रहे हो, अगर तुम्हारा रूम मैसी है, नींद ब्रोकन है, दिमाग कभी चुप नहीं बैठता और उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बार रुक कर सोचो, मे बी द प्रॉब्लम वाज नेवर यू, मे बी यू आर जस्ट रनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम दिस वर्ल्ड वाजंट बिल्ट टू हैंडल। अगली वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।